हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाल विकास क्या होता है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वृद्धि और विकास की कुछ परिभाषाएं भी हमने देख ली थी। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 का अगर आपका टॉपिक छूट गया तो पार्ट 2 आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के क्षेत्र। 3 डोमेन्स होती है डेवलपमेंट की। कौन कौन सी? पहली है फिजिकल डोमेन, यानी कि शारीरिक क्षेत्र। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट है सोशल इमोशनल डोमेन, यानी कि संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र। ये 3 डोमेन्स होती है, या बोले तो ये 3 क्षेत्र होते हैं विकास के। अब इन्हें हम देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डोमेन, यानी कि शारीरिक क्षेत्र की। फिजिकल डोमेन में क्या आता है? हमारे शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वे आते हैं फिजिकल डोमेन में, जैसे कि हाइट बढ़ जाना, हमारे हार्मोनल चेंजेस, जितने भी हमारे शारीरिक परिवर्तन यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो सभी आते हैं फिजिकल डोमेन में। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं हमारे मानसिक परिवर्तन, जैसे हमारी थिंकिंग में चेंज आना। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी थिंकिंग जब वो छोटा होगा अलग होगी, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसमें मैच्योरिटी आती जाएगी, उसकी थिंकिंग में चेंज आता जाएगा, उसकी थिंकिंग डेवलप होती जाएगी। तो कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं हमारे मानसिक परिवर्तन। नेक्स्ट है सोशो इमोशनल डोमेन। इसमें ये है संवेगात्मक और सामाजिक। इमोशंस यानी कि संवेग में चेंज होना। जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक जो छोटा बच्चा है वो हर बात में रोने लगता है, जैसे वो बड़ा होता है वो रोता नहीं, उसके जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल करता है इमोशंस को, उनमें चेंज आता है। सोशल है कि सामाजिक जो परिवर्तन है, समाज के अनुसार बच्चा अपने आप को उस माहौल में ढलने लगता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, उसके तौर तरीकों को सीखने लगता है। ये रिलेटेड है सोशल और इमोशनल डोमेन से। तो फर्स्ट है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में आए हमारे शारीरिक परिवर्तन। सेकंड है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक, ये हमारे मानसिक परिवर्तन से संबंधित है। थर्ड डोमेन है हमारी सोशो इमोशनल डोमेन। सोशो यानी कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, और इमोशनल यानी कि हमारे इमोशंस, हमारे संवेग से संबंधित। तो ये 3 डोमेन्स है। अब इन डोमेन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास को। कुछ हमारे मोटर स्किल्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं गतिक कौशल, जैसे लिखना, बोलना, तैरना, साइकिल चलाना। ये सब हमारे गतिक कौशल होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। पहला है फाइन मोटर स्किल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, और दूसरा है ग्रोस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल। अब फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? वे गतिक कौशल जिसमें हमारी छोटी मसल्स यूज होती हैं उन्हें बोला जाता है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे लिखना, चित्र बनाना। इन सभी में हमारी छोटी मसल्स यूज होती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। और ये प्राइमरी लेवल पर बहुत ज़रूरी है। बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स सिखाने के लिए, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है प्राइमरी लेवल पर। अब हम देखते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है स्थूल गतिक कौशल। इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज़ होती है, जैसे साइकिल चलाना, तैरना, कूदना, दौड़ना। ये हमारी होती है ग्रोस मोटर स्किल्स। अब जो मोटर स्किल्स है फाइन मोटर स्किल्स, उसका हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं। अगर फर्श पर कुछ चावल के और दाल के दाने हम डाल दें और बच्चों को उन्हें अपनी उंगली से उठाने के लिए बोले, इससे बच्चों का अपनी उंगलियों
का जो उनकी फिंगर्स होती है, उनके मोटर स्किल्स होते हैं, उनका विकास होगा, वे डेवलप होगी। उन्हें उठाने के लिए बोला जाता है, ये एक्टिविटीज़ कराई जाती है प्राइमरी लेवल पर। और ग्रोस मोटर स्किल का मतलब है कि जब हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं, उसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज़ होती है, तो वो ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास के सिद्धांत। दो तरह से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले है सिफेलोकैडवल, जिसे हिंदी में बोला जाता है मस्तकाधोमुखी, और नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे हम बोलते हैं समीप दूराभिमुखी। सिफेलोकैडवल क्या होता है? सिफेलोकैडवल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो विकास होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, वो होता है सर से पैर की ओर, टॉप टू बॉटम। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक कोई न्यूबॉर्न बेबी है, आपने न्यूबॉर्न बेबी देखा होगा, वो सबसे पहले अपना जो सर है उस पर कंट्रोल डेवलप करता है। सबसे पहले सर को उठाने की कोशिश करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, तब जाकर कहीं वो चल पाता है। ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते ही चलने लगेगा। सबसे पहले वो अपने सर पर कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद वो बैठना शुरू करेगा, तब कहीं जाकर वो चलेगा। तो सिफेलोकैडवल प्रिंसिपल यही कहता है कि बच्चे का सबसे पहले विकास सर का होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके पैर विकसित होते हैं। तो ये डेवलपमेंट सर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता है मध्य से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड। वो कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स, सभी इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उस पर उसकी पकड़ नहीं होती। वो धीरे धीरे उन्हें डेवलप करता है। जैसे बच्चा अपना बाहर के जो ऑर्गन्स है, हाथ है, उसके हाथ चलाने सीखता है, वो खड़ा होना सीखता है, ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स पर वो अपना पकड़ डेवलप करता है। लेकिन उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो तो उसके हार्ट, उसकी लंग्स, उसकी किडनी, वो सभी जब वो जन्म लेता है उससे पहले से ही वे अपना काम कर रहे होते हैं। इसीलिए प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो होता है सेंटर टू आउटवर्ड, और सिफेलोकैडवल के अकॉर्डिंग होता है टॉप टू बॉटम। ये जो टर्म्स है ये आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है, क्योंकि हिंदी में अगर आप इन्हें याद रखोगे कि जब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, उस टाइम इंग्लिश के टर्म को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो दूसरा कोई वर्ड आपको लिख के दे देंगे, वहाँ आपको मस्तकाधोमुखी की जगह कुछ और वर्ड मिलेगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से आप सिफेलोकैडवल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दोनों प्रिंसिपल इंग्लिश में ही याद रखिए। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है हमारा डेवलपमेंट का। सबसे पहले हमारे ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, उसके बाद हमारे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। वो कैसे? जब एक छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, वो सबसे पहले अपनी पूरी मुट्ठी से किसी चीज़ को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे करके वो अपनी अलग अलग अंगुलियों से चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। जब आप छोटे बच्चे को लिखना सिखाते हैं, वो हाथ से अच्छे से वो पेन नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुए। जैसे जैसे धीरे धीरे उसके फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं, तो वो पेन को भी अच्छी तरह पकड़ना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमारे ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, उसके बाद हमारे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या करें? जो बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पर, जब आप प्ले स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए वहाँ पे उन्हें जो फिंगर पेंटिंग होती है वो कराई जाती है, क्ले से चीज़ें बनवाई जाती है। जब बच्चे खुद क्ले का यूज़ करके अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं तो उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स बनवाए जाते हैं। इस तरह से बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ सिफेलोकैडवल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। देखते हैं कैसे कैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है,
उस टाइम बच्चे को अगर आप लेटा देते हैं तो वो बस अपना थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाता रहता है, वो उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब बच्चा 1 मंथ का हो जाता है, 1 मंथ का बच्चा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे अपनी चिन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे अपनी बॉडी पर कंट्रोल डेवलप कर रहा होता है। जब बच्चा 2 महीने का होता है, वो अपने हाथ रखकर अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना सीख जाता है। इसके बाद जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है, अगर हम उसे पकड़कर बैठाए तो वो बैठ सकता है। आप न्यूबॉर्न बेबी को बैठा नहीं सकते क्योंकि उसके जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे तो वो बैठ जाएगा, और 7 महीने का बच्चा अपने आप, अगर हम हाथ हटा लें, वो अपने आप बैठना शुरू कर देता है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, वो किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। अगर हम उसे नहीं भी पकड़े तो वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो सकता है 9 महीने में। 10 महीने में वो अपने घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देता है, और 11वें महीने में अगर हम उसे पकड़कर धीरे धीरे उसे वॉक कराए, उसे धीरे धीरे चलाए, तो वो चलने लगता है, और 11वें महीने में ही वो हम अब बिना किसी सहारे के खुद से खड़े होने लगता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, यानी कि 12 महीने का हो जाता है, वो अपने आप चलना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, उसके ऑर्गन्स जो होते हैं इंटरनल, वो पहले से ही डेवलप होते हैं। वो अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स पर धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू कर देता है। 2 महीने का बच्चा अपनी चिन को ऊपर उठाना शुरू कर देता है। 1 महीने का बच्चा अपनी चिन को ऊपर उठाना शुरू कर देता है। 2 महीने का बच्चा अपने हाथ रखकर अपनी चेस्ट को ऊपर उठा सकता है। 4 महीने का जो बच्चा होता है, अगर हम उसे पकड़कर बैठाए, वो बैठने लगता है। 7 महीने का बच्चा अपने आप बिना किसी की सहायता के बैठ सकता है। 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है, वो किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा होना शुरू कर देता है, और 10 महीने का बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है। 11वें महीने में बच्चा अगर उसको धीरे धीरे खड़ा कराए और फिर अगर छोड़ भी दे तो वो खुद से खड़ा हो सकता है। और 1 साल का जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है, वो खुद से चलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। यहाँ हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा यहाँ तक। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।